फिर कब एग्जाम में जाएंगे तो अपने आप शांति रहेगी, नहीं तो इस तरह से दिमाग एकदम अशांत रहेगा। ये छूट गया, वो हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ये नहीं। प्रैक्टिकल का एग्जाम 10 तारीख से शुरू होने वाला है। सभी को एडमिट कार्ड मिल गया होगा, चाहे नहीं मिला हो तो ले लेंगे। और कम से कम जनवरी भर अपने आप को फेसबुक व्हाट्सएप से दूर करिए और सबसे बढ़िया अपने को सिलेबस से जोड़िए। हेलो, और हमेशा जब कॉपी पर अपने उद्गार को कॉपी पर जब अपनी बात को लिखिए तो एक स्टैंडर्ड वे में लिखिए, कुछ भी उलूल जुलूल मत लिखिए, स्टैंडर्ड तरीके से लिखिए, क्योंकि उसी पर आपको नंबर मिलेगा। और मैंने बताया था कि जब कभी भी आपकी कॉपी मिलेगी, मैंने बताया था उसको पहले लाइन में नहीं लिखना कुछ भी, ये बताया गया था कि इस साल में बिल्कुल भी कुछ मत लिखिए। इस तरह से लाइन आएगा, इसमें से लिखना शुरू करेंगे, एक लाइन छोड़ेंगे और यहाँ उत्तर लिखेंगे। उत्तर लिखने के बाद इसका नंबरिंग करेंगे, जो भी 6-7 है। नंबरिंग करने के बाद से इसका हेडिंग देंगे, उस क्वेश्चन में से हेडिंग जरूर निकालेंगे। जो भी क्वेश्चन हो, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, आपसे कोई ना कोई बात जानने का प्रयास किया जाता है क्वेश्चन के द्वारा। तो मान के चलिए कि कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो कोई ना कोई बात पूछा जाएगा, उस बात को पहले हेडिंग में लिखेंगे। मान लेते हैं हमको लिखना है प्रदूषण, मान के चलिए कि प्रदूषण के बारे में पूछा गया, तो प्रदूषण हमारा हेडिंग हो गया। और हेडिंग को अंडरलाइन कीजिए, प्रयास कीजिए कि ये प्रदूषण लिखे हेडिंग वो एक मोटे पेन से लिखिए। 2 कलर अलाउड है एग्जाम में, ब्लैक एंड ब्लू। लिखना, ये हेडिंग आप ब्लैक से लिखे तो इसका जो कंटेंट लिखिए वो ब्लू से लिखिए। अगर हेडिंग ब्लू से लिखे तो कंटेंट जो लिख रहे हैं वो ब्लैक से। ये ब्लैक और ब्लू दो ही कलर यूज है, ये अलाउड है। और जो भी लिखिए पॉइंट वाइज लिखिए, उलूल जुलूल लिखिएगा, रिप्रेजेंटेशन गड़बड़ हुआ सब गड़बड़। इसलिए रिप्रेजेंटेशन सुधार लीजिए, 1 महीना में उसी पर काम करिए। और इसके लिए मैंने 10 मॉडल पेपर आपको दे दिया। और भी मॉडल पेपर कहीं से ले लीजिए, कई किताबों से कई तरह के मॉडल पेपर मिल जाएंगे और उसको प्रैक्टिस कीजिए रोज, हर एक विषय का। आज फिजिक्स का बना लिए पेपर, तो कल हिस्ट्री का, परसों बायोलॉजी का, इंग्लिश का, हिंदी का, हर का प्रैक्टिस करिए। और इस तरह से हेडिंग सब हेडिंग में बांट करके अपने आंसर को देखिए। कभी भी प्रयास कीजिए कि कोई ओवर राइटिंग ना हो, कोई काट फूट ना हो। ओवर राइटिंग नहीं होना चाहिए, कट नहीं होना चाहिए। कॉपी जो है ना, आंसर पेपर जो होना चाहिए, आंसर शीट जो होना चाहिए, साफ सुथरा रहना चाहिए, क्योंकि जो दिमाग में होता है वही वहां पर आता है। एकदम जेरॉक्स है, ये कलम क्या करता है, दिमाग के बात को जेरॉक्स कर देता है कॉपी। तो दिमाग सही, बात सही लिखाएगा, दिमाग गलत तो बात गलत लिखाएगा। कॉपी चेक करते हैं हम लोग, तो इस बात को एकदम नोटिस करते हैं आप। कभी भी प्रयास कीजिए, लिखे कहां से, तो लिखने का तरीका क्या होगा। समान पे कि यहाँ से आंसर हमारा समाप्त हो गया, आंसर यहाँ समाप्त हो गया, तो यहाँ समाप्त होने के बाद अगला आंसर लिखने पर ठीक है, लाइन को छोड़ दीजिए और फिर उत्तर लिखिए। ठीक ना, उत्तर लिखने के बाद फिर नंबर दीजिए, 7-8 जो भी है, नंबर देने के बाद फिर आगे हेडिंग दीजिए, हेडिंग में उत्तर लिखिए। और चीज कभी भी प्रयास ये होना चाहिए कि आंसर लॉन्ग से शॉर्ट की ओर होना चाहिए। लॉन्ग से पहले आप लिखने का प्रयास कीजिए, 5 नंबर वाले खूब वक्त दीजिए, उसमें टाइम दे सकते हैं। 5 में 3 क्वेश्चन लिखना रहेगा, 2 क्वेश्चन लिखना रहेगा, कितना भी क्वेश्चन आएगा उस पर टाइम दीजिए। 3 दफे क्वेश्चन लिखने ना, टाइम दीजिए उसको। हेलो, उस पर टाइम दीजिए। 5 नंबर का 3 क्वेश्चन है, 10-10 मिनट दीजिए, आधा घंटा समय दीजिए, आधा घंटा समय दे दीजिए। 1.5 घंटे से 3 घंटे समय मिलेगा ना, समय ज्यादा समय हो गया। एक क्वेश्चन आधा घंटा समय, एक क्वेश्चन में 10-15 मिनट 20 मिनट दीजिए और 4 पेज 3 पेज 2 पेज लिखिए। एक पेज 2 पेज, कम से कम 2 पेज तो जरूर होना चाहिए। और जहाँ डायग्राम वो जरूर दीजिए। अगर डायग्राम थोड़ा सा भी है ना तो बड़ा चढ़ा के डायग्राम दीजिए। डायग्राम तो प्रैक्टिकल बायोलॉजी है और बायोलॉजी में डायग्राम हो जाएगा। 5 नंबर के तीनों लिख लिए, उसके बाद 2 नंबर वाला शुरू कीजिए। और लिखने में एकदम सुंदर है, बहुतों का कॉपी देखा जाता है, यही उत्तर लिखा, यहीं से लिखना शुरू करें। पता ही सर, फिर आंसर यहाँ से लिखा, इसको पता ही नहीं चलता कहाँ नंबर लिखा। इतनी कॉपी होती है ज्यादा कि आप पूरा भर नहीं पाओगे।
इसलिए जो भी आंसर होगा तो उसके बाद 2 लाइन ऊपर 2 लाइन नीचे जब छूटा होना चाहिए। 2 लाइन ऊपर 2 लाइन नीचे जब छूटा रहेगा देखने में बड़ी खूबसूरत है। और रिप्रेजेंटेशन सुंदर होगा। जब रिप्रेजेंटेशन सुंदर होगा तो आपको नंबर जरूर मिलेगा, ठीक ना। अगर फिर भी इसमें से आप में से किसी को कुछ कहना होगा है, अभी भी 10 मिनट समय दे सकते हैं।